मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से पेट्रोल और डीजल को बिल्कुल समाप्त कर दो, बॉर्डर के बाहर निकाल दो। अब जरूर हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करूं, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था पुलिस प्रोटेक्शन में, रेड लाइट कार में, 4 जगह पैर टूटा है मेरा परिवार उसमें पड़ा था। मैंने ये भुगत चुका हूं। मैं जिस परिवार के लोग मर जाते हैं उनकी हालत क्या होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। हर साल देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 18 से 24 वयोवर्ग के 60% लोग मरते हैं। यंग लड़की, इंजीनियर, डॉक्टर मर जाती है। ये अच्छा नहीं है। कोविड में नहीं मिले मरते, उससे भी ज्यादा मर रहे हैं। और मैं आपको माफ करो, हाथ जोड़कर बताता हूं कि आपका डीपीआर बनाने में बहुत गलतियां होती है। मैंने खुद मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, उसमें एक प्राइवेट एनजीओ ने उसमें 70 गलतियां निकाली और मैंने उसको स्वीकार किया। और अभी एक एक हमारे रोड पर हम उसका जो रोड सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं, तो हमारे काम में एक एक जगह 50-50, 60-60 बातें सुधारने की आवश्यकता पड़ रही है। मेरा आपको हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ये रोड इंजीनियरिंग, इसमें कोई 100% परफेक्शन लाइए। ये बात गलत है कि अगर हम कम रोड बनाएंगे, पर कभी भी परफेक्शन होना चाहिए। 101% परफेक्शन इज द बेसिक स्ट्रेंथ फॉर एवरी फील्ड। मैं 8 दिन पहले मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कार को मैंने लॉन्च किया। मर्सिडीज का वर्ल्ड प्रेसिडेंट मेरे साथ था, मुझे रहा नहीं गया। मैंने जर्मन ऐसा देश देखा है कि जो 101% परफेक्शन, उनकी कोई भी मशीन उठाओ, कोई भी कार उठाओ, 101% परफेक्शन। और 12वीं के बाद वो एक व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करता है 6 साल। इतना परफेक्शन है। क्या हम नहीं कर सकते ये? क्या हमारे में एबिलिटी नहीं है? क्या हमारी आईआईटी, हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज कोई कम क्वालिटी की है? क्या हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कम है? कहीं ना कहीं आप तय करो कि क्वालिटी अच्छी बनाएंगे। मैं जब 95 में मंत्री था, मेरे शहर में मैंने कम से कम 350 किलोमीटर कंक्रीट रोड बनाया। आज 24 साल हुए योगी जी, एक गड्ढा नहीं है। मुंबई पुणे हाईवे पे गड्ढा नहीं है। अभी नई टेक्नोलॉजी आई, हर बार हम डामर के रोड बनाते हैं, हर 3 साल के बाद सब खुश, फिर से रोड दुरुस्ती करो, फिर रिपेयर करो, इसी में पैसा जाता है। हम केवल 6 इंच का सीमेंट कंक्रीट का व्हाइट टॉपिंग कर देंगे तो 25 साल तक मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें रिसर्च करें, अभी काफी प्रयोग हो रहे हैं। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। हर साल मेंटेनेंस का बजट बढ़ाने में क्या मतलब है? मेंटेनेंस 25 साल तक नहीं होना चाहिए। और इसलिए आने वाले समय में एक एक पैसे का उपयोग हम देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए कैसे करें। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सपना, हमारे देश को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स पर कैसे पहुंचाए और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में सुधार करके, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करके हम इस देश को, लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने संकल्प किया तो ये निश्चित रूप से पूरा होगा। यूपी के लिए मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड 2024 समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश में करूंगा। तो आज मैं आते आते ही मैंने आज 8,000 करोड़ रुपए आपको देकर जा रहा हूं। ये प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। शाहबाद बाईपास, हरदोई बाईपास 1212 करोड़ का, शाहजहाँपुर बाईपास से शाहबाद बाईपास 35 किलोमीटर 950 करोड़ का, मुरादाबाद ठाकुरद्वारा काशीपुर 2007 करोड़ का, गाजीपुर बलिया 1708 करोड़ रुपए का। और मैं आज ही हमारे जो आरओबी की बात आदरणीय मंत्री जी ने की थी, उसमें 13 आरओबी 1000 करोड़ रुपए के मंजूर कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये 7000 करोड़ रुपए, ये मैंने योगी जी कल ही नागपुर में ही फाइल पर, ये तीनों सभी फाइल पर साइन किए। मैं दिल्ली नहीं था सप्ताह भर, पर यह शुरुआत है। ये केवल न्यूज रील है और सही फिल्म शुरू होना बाकी है, तो आप चिंता मत करिए। दूसरा भी एक मॉडल है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। हमारे इतना पैसा मिलता है एनएचआई में, लोग लाइन लगा के 3-3 बैंकों के चेयरमैन बोलते हैं हमारा पैसा लो, हमारा पैसा। बोलते तुम्हारा नहीं, इसका लेंगे। इतने पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे देने वाले हैं,
काम करने वालों की जरूरत है। और अगर आप लोग करेंगे तो अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के सामने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, सोमनाथन करके फाइनेंस सेक्रेटरी जी का, और उनके प्रेजेंटेशन में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे लेवल पर पीपीपी, बीओटी, एनयूटी ये करना चाहिए। योगी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने मथुरा में एक बीओटी में पानी शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट किया है। वो मथुरा का 80 mld स्लज जो था उसको शुद्ध करके, शुद्ध पानी में तैयार करके वो इंडियन ऑयल रिफाइनरी को मथुरा को दिया जाता है, और वो प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया। 20 करोड़ रुपए इंडियन ऑयल रिफाइनरी उनको देती है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, और केवल 40% गवर्नमेंट ने पैसा दिया, 60% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सभी में बीओटी संभव है। और मुझे ये भाग्य मिला कि देश का पहला बीओटी प्रोजेक्ट शुरू करने का। तब मैं, अपोजिशन पार्टी ने मुझे पूछा था कि भाई तुम ये रोड अगर सब बीओटी पे कर रहे हो तो सरकार भी क्यों नहीं बीओटी पे देते हो, तब बड़ा क्रिटिसिज्म होता था। योगी जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। अभी मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया। अब इलेक्ट्रिक बस अगर चलती है नॉन एसी, भारत सरकार ने 5,500 बसेस का टेंडर निकाला, मिश्रा जी थे तभी उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और अभी ये 5,500 बसेस में जो टेंडर आया, नॉन एसी बस का टेंडर आया 39 रुपीज पर किलोमीटर, और एसी बस का, इलेक्ट्रिक बस का टेंडर आया 41 रुपीज पर किलोमीटर। और डीजल की बस जो उत्तर प्रदेश में चल रही है उसकी कॉस्ट 100 रुपए पर किलोमीटर से कम नहीं है। मुंबई में बेस्ट की बस जो चलती है वो 115 रुपए पर किलोमीटर है। और अगर हम आज का टिकट रेट जो है डीजल बस का, अभी तो मुझे मालूम नहीं पर ऐसा सुनते थे पहले कि टब पर भी लोग बैठते थे बस में, तो ये इलेक्ट्रिक बस अगर आपने लाई तो टिकट रेट 25% कम करके भी यूपी की पूरी जनता को एसी बस में भी आपने घुमाया। तो 1 रुपया सरकार का न डालते हुए लंदन ट्रांसपोर्ट के मॉडल को आपने लाया, तो उत्तर प्रदेश का पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को भी कंफर्ट मिलेगा। अभी आप इथेनॉल तैयार करते हो, मैं तो 2004 से बोलता था। 11 तारीख को मेरे घर पर टोयोटा की गाड़ी है कैमरी, फ्लेक्स इंजन, वो लॉन्च हो रही है 100% बायो इथेनॉल पर, जो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आप तैयार करते हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से पेट्रोल और डीजल को बिल्कुल समाप्त कर दो, बॉर्डर के बाहर निकाल दो, और इससे किसान भी समृद्ध बनेंगे। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं, इथेनॉल तैयार करता हूं, मेरा ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर है। अभी आपने परली जो है आपके यहाँ सहारनपुर और यहाँ होती है, जलाते हैं, जिसमें पंजाब हरियाणा की परली से हमारे दिल्ली में पोल्यूशन होता है। ये इंडियन ऑयल वालों ने, हम लोग पीछे लगे तो प्राच की टेक्नोलॉजी आई और 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल परली से तैयार होता है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है। हमारे देश में 50 लाख टन बिटुमिन होता है और 30 लाख टन बिटुमिन हम इंपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों की परली जो जलाते हैं उससे अगर बिटुमिन तैयार होगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें बिटुमिन इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी।